जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो को हम बताने वाले हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज में बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएड में एडमिशन लेने के लिए योग्यता क्या है, आज की इस वीडियो का हम सबसे सही और सटीक जानकारी आपको हम देने वाले हैं। जो ब्राउचर है 2025-2026 का ही ब्राउचर है, लेटेस्ट है। ठीक, आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, जो आपको हम बता रहे हैं एकदम सही और सटीक जानकारी आपको हम देने वाले हैं। ठीक, जब आप ऑनलाइन एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लाइड फॉर सेलेक्ट प्रोग्राम। पहला जो ऑप्शन है बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन है, जैसे आपका यूपी में जो आपका सामान्य जो बीएड होता है। और जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर बीएड एसई बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन, यानी विशिष्ट शिक्षा। यूपीआरटी में जो आपका बीएड में एडमिशन होता है, एक तो होता है बीएड समान, इसको आप समान मान लीजिए, यहाँ पर हम समान नाम दे दिए हैं, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन। और जो दूसरा है बीएड एसई बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ठीक, दोनों के लिए योग्यता अलग अलग है, किसको कौन सा सेलेक्ट करना होगा आप अपने योग्यता के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। ठीक, और हाँ, यदि आप एंट्रेंस फॉर्म भर देते हैं तो आपको जानकारी मिलती रहेगी हमारा एग्जाम कब है, एडमिट कार्ड कब से निकलेगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में देखें, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको सभी अपडेट, आपको सभी जानकारी आपको टाइम टू टाइम आपको दिया जाता है, जिससे आपको बाद में परेशानी ना आए। ठीक, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं योग्यता के विषय में। ठीक, तो ये जो ब्राउचर है 2025-2026 के ही ब्राउचर यूपीआरटी द्वारा जारी किए गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड समान की, इसके बाद आपको हम बताएंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षक, आपको हम बाद में बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप देख लीजिए बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए योग्यता क्या है। ठीक, जो ऊपर वाला था बीएड समान के लिए, तो यहाँ पर बीएड समान में एडमिशन लेने के लिए आपके पास दो कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन है यहाँ पर और जो दूसरा कंडीशन है यहाँ पर है। ठीक, और देखिएगा पहले कंडीशन में यहाँ पर ये तो आपके पास यहाँ पर हम यहाँ पर ए ऑप्शन दे देते हैं इसको, और यहाँ पर इसको हम अथवा बी ऑप्शन देते हैं, आपको हम समझाने के लिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, बी ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक, ये तो आपके पास ए पहले कंडीशन में ही, पहले ही कंडीशन में ये तो आपके पास ए वाला हो, ये तो आपके पास बी वाला हो। ठीक, और जो दूसरा कंडीशन है ये तो रहेगा ही, इसको भी आपके पास होना ही चाहिए। एवं यहाँ पर देखिए एवं मीन्स और। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए पहला कंडीशन में हम ए वाला हम देख लेते हैं। परंपरागत प्रणाली फेस टू फेस मोड से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त, यहाँ पर अभी कोर्स भी आपको हम दिखाएंगे, एनसीटीई द्वारा यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड कोर्स भी दिए गए हैं, मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थी। ठीक, तो लिस्ट ऑफ एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड कोर्स, यहाँ पर यदि आप फेस टू फेस मोड यानी रेगुलर मोड से पढ़ाई किए हैं, एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है। और कौन कौन सा कोर्स यहाँ पर है, यदि आप DECET कोर्स किए हैं या DPSE कोर्स किए हैं या DLED कोर्स किए हैं, पूर्व नाम BTC, या BLED या BEd या MEd या DPEd या BPEd या MPEd या DEd या डिप्लोमा इन एजुकेशन विजुअल आर्ट या डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट, इसके बाद BA BEd जो आपको साथ में होता है, या BSc BEd 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, या BEd MEd 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, एंड और एनी अदर कोई भी एनसीटी रिकॉग्नाइज जो कि फेस टू फेस मोड यानी रेगुलर मोड से टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी किए हों। ठीक, तो ये हमारा हो गया पहले कंडीशन में ये वाला। ठीक, ये तो आप ये किए हैं और साथ में जो दूसरा कंडीशन है ये किए हैं, तो आप बीएड सामान में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, यदि आप पहले कंडीशन में ही ए वाला ऑप्शन नहीं किए हैं और बी वाला किए हैं अथवा ये किए हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित किसी प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने विज्ञान, इसमें भी कंडीशन है, अभी आपको हम कंडीशन भी आपको हम बता रहे हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में स्थित किसी प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत ऐसे शिक्षक, ध्यान देगा, कार्यरत ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने विज्ञान वर्ग, या यहाँ पर वर्ग नहीं दिएगा, पर आपको हम समझाने के लिए आपको हम बता दे रहे हैं, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या मानविकी की स्नातक अथवा परा स्नातक उपाधि में से कम 50% होना चाहिए। आपका स्नातक में
50% होना चाहिए। यदि आपका स्नातक में 50% नहीं है, पीजी किए हैं तो पीजी में 50% है, तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक, ये हो गया विज्ञान वर्ग या सामाजिक विज्ञान या मानवीय विज्ञान के लिए। ठीक, और यदि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो इंजीनियरिंग के लिए देखिए, इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीक जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो, स्नातक में कम से कम 55% होना चाहिए। स्नातक अथवा परास्नातक में कम से कम 55% होना चाहिए। ठीक, अथवा अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। ठीक, और इसमें भी ध्यान देगा, जो स्टूडेंट किसी प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर कंडीशन दिया गया है। ये देखिए, अभी आपको हम दिखा देते हैं। इसके बाद इसके बाद दूसरा कंडीशन भी आपको हम पढ़ के सुनाएंगे। ठीक, पहले इसी में आप देख लीजिए, प्रशिक्षित शिक्षक यहाँ पर जो बोला गया है ऊपर दिखा देते हैं। अभी आपको जो हम बताए हैं, किसी प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक। ठीक, यहाँ पर वही पॉइंट आपको हम समझा रहे हैं। प्रशिक्षित शिक्षक का तात्पर्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को परंपरागत प्रणाली फेस टू फेस मोड रेगुलर मोड से पूर्ण करने वाले शिक्षकों से हैं। कार्यरत शिक्षक की स्थिति में अभ्यर्थी को कार्यक्रम एडमिशन लेने जा रहे हैं, कार्यक्रम पूर्ण करने तक विद्यालय में आपको अध्यापनरत रहना होगा। अन्यथा यदि ऐसे नहीं करते हैं तो अन्यथा की स्थिति में बिना किसी सूचना के उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। जो बी वाला कंडीशन था, ये वाले में ही पहला कंडीशन में ही बी वाला जो था। ठीक, आपको ये हम समझा दिए हैं अच्छे से। अब हम बात करते हैं दूसरा कंडीशन। ये तो हमारा हो गया पहला कंडीशन। अब हम बात करते हैं दूसरा कंडीशन, एवं इस और बीएड यहाँ पर ये अथवा नहीं है, ये और है, यानी ये भी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है बीएड कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रांकित 2 विषयों के साथ स्नातक किए हों। यहाँ पर देखिए विषय दिया गया है, यदि आपका इसमें से कोई 2 विषय स्नातक में है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपको पहले हम दिखा देते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य। यदि आपका ग्रेजुएशन में 2 विषय है तो आप दूसरा कंडीशन आप पूर्ण करते हैं। और देखिएगा, यदि आपका स्नातक में यहाँ पर जो लिस्ट दिए गए हैं सब्जेक्ट का 2 विषय नहीं है, यदि आपका एक विषय देखिए अथवा अंग्रांकित विषय में से एक विषय स्नातक में है, केवल इसमें से एक ही विषय स्नातक में है, और तथा एक विषय इंटर स्तर पर लिए हों, तब भी आप प्रवेश के लिए पात्र होंगे। दूसरा कंडीशन पूर्ण करते हैं। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे कि जो बीएड सम्मान के लिए, जो ऊपर वाला ऑप्शन था बीएड सम्मान के लिए योग्यता क्या है, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं स्पेशल विशिष्ट शिक्षा के लिए, और यहाँ पर नोट करके जो लिखा गया है इसको भी आपको हम पढ़ के आपको हम सुना देंगे। ठीक, अर्हता प्रवेश परामर्श की तिथि को पूर्ण होनी चाहिए एवं इस हेतु अंक पत्र या प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा। ठीक, और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति SC ST आर्थिक रूप से कमजोर EWS एवं अन्य विशिष्ट शिक्षा श्रेणी के अभ्यर्थी को ही उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार आरक्षण एवं अर्हता प्राप्त अंकों में छूट होगा। अन्य प्रदेशों में EWS अन्य पिछड़ा वर्ग OBC SC ST ये सब लागू नहीं होगा। आपको ओपन कैटेगरी, यदि आप यूपी के नहीं हैं तो आपको ओपन कैटेगरी में ही आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ होंगे। अब हम बात करते हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए योग्यता क्या है। बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता। ठीक, इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता निम्न है। पहला जो है यहाँ पर देखिए, इसमें भी कंडीशन है। पहला जो है बीएड क्रम संख्या पहला, बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या
मानविकी या कृषि या वाणिज्य की स्नातक अथवा परास्नातक अथवा समकक्ष उपाधि में से कम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त यानी यहाँ पर जो बोला गया है, पहला जो पॉइंट है, आप ग्रेजुएशन किए हैं विज्ञान वर्ग से या सामाजिक विज्ञान वर्ग में जैसे BSc वगैरह और सामाजिक विज्ञान में BA वगैरह ऐसे होता है जो। इसके बाद मानविकी या कृषि या वाणिज्य की स्नातक में आपका 50% है, तो पहला कंडीशन आप पूर्ण करते हैं। बट यदि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो उनके लिए 55% होना चाहिए। ठीक, यदि आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, ये सब के लिए जो यहाँ पर वर्ग दिए गए हैं। यदि आप PG किए हैं, PG में 50% है, तब भी आप पहला कंडीशन को पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए वही है 55%। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीकी विषय के लिए इतना ही परसेंट 55। ठीक, ओके। इसके बाद अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य हट वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। पहला कंडीशन पूर्ण करते हैं। ठीक, आई होप यहाँ आप समझेंगे अच्छी तरह से। दूसरा जो कंडीशन है, BEd विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रांकित 2 विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हों। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है, आपका स्नातक में 2 सब्जेक्ट है, हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य। ठीक, इसमें से यदि आपका 2 विषय स्नातक में है तो आप दूसरा भी कंडीशन पूर्ण करते हैं, बढ़ जाएगा। यदि आपका स्नातक में 2 विषय नहीं है, एक विषय स्नातक में है और दूसरा विषय इंटर में है, तब भी आप प्रवेश के लिए पात्र होंगे, दूसरा कंडीशन पूर्ण करते हैं। ठीक, और जो तीसरा है यहाँ पर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी, वैसे यहाँ पर देखिए आपका BEd स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए केवल यही आपका 2 योग्यता यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो है ये है प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो दिव्यांग बच्चे के माता पिता हैं, यानी फिजिकली हैंडीकैप के बच्चे के माता पिता हैं, उन्हें प्रवेश परीक्षा में अधिकतम 10 अंक का अधिभार दिया जाएगा। दिव्यांग बच्चे के माता या पिता होने की स्थिति में बच्चे से संबंध का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अधिभार के अर्ह अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वे अधिकृत अधिकारी अर्थात उत्तर प्रदेश के किसी जिले के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हुआ 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराएं। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। ठीक, वैसे यदि आप केवल ग्रेजुएशन किए हैं, BEd या DLEd वगैरह नहीं किए हैं, तो और यहाँ पर जो परसेंट आपको हम बताए हैं पूर्ण करते हैं, तो आप BEd स्पेशल एजुकेशन में आपको एडमिशन लेना होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं नोट में यहाँ पर क्या लिखा गया है, वही जो आपको हम ऊपर पढ़ के हम सुनाए थे आरक्षण के विषय में। ठीक, आज के इस वीडियो को विषय करते हैं, आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। फॉर्म को कैसे भरेंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बनाए हैं, या आप चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं UPRTU फैमिली यूट्यूब चैनल को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि UPRTU कोई उत्तर प्रदेश राज्य टेंडर ओपन इससे कोई भी आप कभी मिस कर पाए।